जिंदगी के हर एक सवाल का एक जवाब है मसीह। इस गीत के शब्दों के अंदर एक बड़ा रहस्य छिपा है कि प्रभु यीशु मसीह की सारी समस्याओं का समाधान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग प्रभु से फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिसके जीवन में वो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उनके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, प्रियो हम आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रियो, एक सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह ही है। इसी उसी के पास जो समस्या हमारे पास रहती है, जो हमारे पास कठिनाई रहते हैं, हर एक चीज का सवाल सिर्फ यीशु मसीह के पास है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमें उस समस्याओं से, उस कठिनाइयों से निकाल सकता है, क्योंकि प्रियो हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है। प्रियो, आज फिर से हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस रात्रि के बेले में कि प्रभु हर एक के जीवन में अद्भुत काम करे, हर एक के जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर होने पाए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 25 का 4 पद में लिखा है, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन यशायाह जब परमेश्वर की स्तुति करता है, बड़ाई करता है और कहता है क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए। प्रियो, जब हम संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर बेसहारों के लिए और सहायों के लिए, ओ रक्षक, ओ संकट में बड़े दिन का सहायक, जो तूफान में हम लोग रहते हैं, वो धूप में जब हम रहते हैं तो हमें छाया देता है, क्योंकि वह निर्दयी का प्रहार उस तूफान की झोंके के समान है। प्रियो, हमारा परमेश्वर है जो वो छाया का स्थान है, वो हमें छाया देता है जो दीवार से टकराता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है वो हमें तपन में भी आपको वो स्थान देता है, आपके जीवन को बदलता है, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर जो है हर एक संकट से बचाता है, हर एक बीमारी से बचाता है, असहायों के लिए वो सहायता करता है, वो दिनों पर अनुग्रह करता है। और जब हम तूफान में, आंधी तूफान में पड़ते हैं तो परमेश्वर हमें उससे बचा लेता है, वो उसकी अनुग्रह का दया रहती है, वो हम लोग की ओर छत्र छाया पे रखता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा पिता है और वो हर एक समस्याओं का समाधान सिर्फ यीशु मसीह है। बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसी विधवा के बारे में लिखा है जो अकाल को पीड़ित दशा में समस्याओं से जूझ रही थी। उसके पास सारी भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी, उसके पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, जिसके विषय में उसने सोचा था कि अब यही हमारा अंतिम भोजन होगा, जिसे पकाकर खाने के बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी भोजन सामग्री नहीं बची थी। वो विधवा थी और सारपत नगर में रहती थी। उसी नगर में परमेश्वर का जन एक एलिया परमेश्वर के कहनानुसार उसके घर में पहुंचा और उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा कार्य किया अद्भुत। उस समस्या, उस घड़ी इतना उसको विपत्ति पड़ी थी
वो सोची थी उसके पास मुट्ठी भर आटा था और थोड़ा सा तेल था। वो सोची थी कि हम इतना खाएंगे, हमारा बेटा और हम खाकर ये मर जाएंगे। लेकिन प्रिय परमेश्वर की ऐसी इच्छा ऐसी हुई अनुग्रह की उसने अपने दास एलिय्याह को भेजा और वो एलिय्याह ने उससे कहा, जैसे कहा वैसे किया और उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। ऐसी कठिन परिस्थिति में उस विधवा ने परमेश्वर के जन की आज्ञा का पालन किया और उसको बातों पर विश्वास किया। उसने मुट्ठी भर आटे की परवाह नहीं की, नहीं कुड़कुड़ाई, किंतु परमेश्वर के जन के लिए उसने रोटी बनाकर खिलाई। आमीन। और उसका अतिथि सत्कार किया। परमेश्वर ने उस विधवा के भोजन की समस्या का ऐसा समाधान किया कि अकाल के समय भी भोजन से तृप्त होती रही। आमीन। मेरे प्रिय भाई बोलो, वो ऐसा उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और समस्या का ऐसा समाधान किया कि जो अकाल पड़ा था, जब तक अकाल रहा तब तक वह भोजन खाती रही, उसका कभी वो भोजन वस्तु खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हमारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सारे समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उससे सच्चे हृदय से प्रार्थनाओं में अपनी समस्याओं को रखते हैं, प्रभु यीशु उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। उसका वचन बताता है, मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। और जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। परमेश्वर जैसे कहा वैसे हो गया। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के पास रहेंगे, आपके पास कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती है। कोई भी कितना हो भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन उस समस्या का हल सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। और आप जब प्रार्थना में इस विषय को रखेंगे कि परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करे, तो सचमुच परमेश्वर आपका उस कठिनाइयों का समाधान करेगा और आपके जीवन में उस विपत्ति से, उस दुख तकलीफ से बचाएगा। आपके जीवन में जो भी विपत्ति है, संकट है, उससे दूर करेगा। प्रियो, एक ऐसे ही एक प्रभु यीशु का विश्वासी जन था। वह कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त था। उसके पास सब कुछ था, किंतु वह 1 साल से एक बीमारी से जूझ रहा था। अचानक ही उसके दाहिने टांग में पीड़ा हुई और वह पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उसका चलना, उठना, बैठना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय बाद आपके टांग का ऑपरेशन किया जाएगा ताकि दबी नस की जगह दूसरी नस लगाई जा सके। इस बात को सुनकर उसने डॉक्टर से कहा, मैं ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। मैं पहले इस समस्या को प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु के सम्मुख रखूंगा, क्योंकि वही सारी समस्याओं का हल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जो उसका टांग था, उसका ऑपरेशन करने वाला था, वो बीमारी में था, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने उस समस्या को रखा, परमेश्वर से प्रार्थना में रखा और उस प्रधानाचार्य ने उपवास के साथ एक कमरे में अकेले ही प्रार्थना करना आरंभ किया। उसने आंसुओं से रोते हुए यीशु को अपनी टांग की नस दिखाई। मैं केवल आपकी सामर्थ्य पर विश्वास रखता हूँ। ऐसी निवेदन वह सुबह शाम तक करता ही रहा और रात को जब वह सोया हुआ था तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई भारी शक्ति ने उसके टांग के ऊपर स्पर्श किया। हालेलुया। वह प्रातः काल उठा तो उसकी टांग बिल्कुल ठीक थी। वह बिस्तरे में से कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ अपने घर पर घूमने लगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सच में हमारा परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, उस समस्याओं का हल करने वाला खुदा है। उसने परमेश्वर के सामने उस समस्या को रखी और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उसकी जो टांग थी, जो वो चल फिर नहीं चल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया और उसके पैर को ठीक किया और वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर की बड़ाई करने
लगा। में दूसरा मेरे प्रिय क्षमा भाई करने बहनों, वाला बने। हमें परमेश्वर और की नेक्स्ट वचन से टॉपिक आता है यही जो सीखना बोझ। है कि मेरे प्रिय भाई परमेश्वर बहनों, हम लोग हर देखेंगे एक वचन में मत्ती समस्याओं में लिखा का है कि समाधान। हे सब परिश्रम जब करने हम वालों और हमारे बोझ पास से जो दबे भी हुए लोगों, समस्याएं हैं, मेरे पास आओ, जो भी मैं कष्ट तुम्हें हैं, शांति दुख दूंगा, में है, मैं तुझे विश्राम परेशानी में दूंगा। है, तो मेरा पहले जुआ अपने ऊपर परमेश्वर उठा के लो सामने और मुझे रखें। उसके सीखो, सामने क्योंकि जब मैं नम्र और रखेंगे मन तो में दीन परमेश्वर हूँ और तुम आपके अपने हर मन एक में विश्राम पाओगे, समस्याओं का क्योंकि हल मेरा करेगा। जुआ सहज आप और मेरा कितना बोझ भी हल्का है। कठिनाई में मेरे प्रिय क्यों भाई ना हो, बहनों, आप हमको ये दुख वचन में साफ क्यों ना साफ हो, बताता है आप कि दर्द हमको में अपने क्यों ना जीवन में हो, एक दूसरे का परमेश्वर बोझ आपके उठाना है, जीवन क्योंकि में प्रभु वो यीशु मसीह आएगा, क्या किया, क्योंकि पिता हम लोगों का बोझ चाहता उठाया है और सूली कि पे चढ़ा। आपका हम लोगों को जो उसका समस्या जीवन है नम्रता उसको का था। समाधान हमारा करना जीवन भी चाहता नम्रता है। का और अगर जिस दीनता दिन का होना आप उस चाहिए, पे विश्वास क्योंकि रखते एक हैं बात अपने तो आप जीवन में हमेशा सच्चे याद हृदय से रखिएगा कि जो परमेश्वर से अनुग्रह शब्द प्रार्थना होता है करते ना, हैं तो अनुग्रह आपकी शब्द का हर एक विरोधी घमंड समस्याओं होता का है। जिस परमेश्वर इंसान के कर जीवन देगा। में घमंड आ आपको जाएगा वो वो अपने जीवन जीवन में कभी बचाएगा, अनुग्रह नहीं पा आपके सकता। जीवन को हमेशा नम्रता अंधेरे वालों में को जो ही पड़ा है परमेश्वर क्या वो करता ज्योति में है, वो लेकर अनुग्रह आएगा, देता क्योंकि है। तो अगर हमारा आप अपने जीवन में परमेश्वर अनुग्रह ज्योति पाना है चाहते और हैं चाहता तो है वो आपको ज्योति जीवन हर नम्रता एक का के अंदर होना चाहिए। चमकने और पाए। अब तो आप प्रियो हर एक प्रभु का बोझ यीशु मसीह उठाइए, पे क्योंकि प्रभु विश्वास यीशु करके मसीह हमारा बोझ भरोसा उठाया और करके कहता है जब कि उस तुम अपने दूसरे का बोझ कामों को उठाना सीखो। उस पे और डाल चौथे नंबर देंगे पर आता तो है परमेश्वर स्मरण। जैसे कि आपके प्रभु यीशु उस मसीह काम क्या को किया, सिद्ध हम लोग को करेगा, प्रभु यीशु उसको मसीह अपने समस्या पिता का को अपने शरीर समाधान को स्मरण निकालेगा। कर दिया। मेरे प्रिय इसी तरह भाई हमको बहनों, अपने प्रभु जीवन में जो आपको इस मेरा वचन शरीर के है द्वारा प्रभु यीशु आशीष मसीह दे को और स्मरण आइए कर हम देना आपके लिए है। सारे प्रार्थना दुख करें बीमारी कि से प्रभु घबराना नहीं है, क्योंकि इनके प्रभु अपने जीवन वचन के में कहा जो है भी कि समस्याएं हैं तेरे खत्म निकट होने 1000 और पाए, तेरी वो दाहिनी और दूर 10,000 होने पाए। गिरेंगे प्रियो परंतु तो तेरे पास आइए ना हम प्रभु आएंगे। के मेरे चरणों प्रिय में भाई चलते बहनों, हैं। ये ओ वचन से मैं राजाओं के आपको राजा सिर्फ और ये मैसेज अनुग्रहकारी देना दयालु चाहता पिता हूँ और कि आप अपने सामर्थ्य जीवन में खुदा, जो 4 ओ बातें आज बताया हालेलुया हूँ खुदा, अपने जीवन में लागू स्तुति हो करिए। जीसस परमेश्वर होली इससे स्पिरिट प्रसन्न खुदा और होता है और सामर्थ्य प्रसन्न होकर खुदा। प्रभु परमेश्वर आपको हम बहुत बड़ी सारी नम्रता और आशीष दीनता देगा। के आज साथ का तेरे वीडियो महान यही चरणों में क्लोज आते करूंगा, हैं क्योंकि खुदा, आज का जो वीडियो तूने थोड़ा हम लंबा लोग नहीं को होगा। पल पल बचा मिलेंगे संभाल अगले के नेक्स्ट रखा, टॉपिक के शैतान साथ के लंबे विचार वीडियो के से, साथ। लालच से, तब तक के विचार लिए से, बाय पाप बाय। से जय बचाया। मसीह, और प्रीज द फिर से लॉर्ड, इस शाम के हालेलुया। बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। सच में हम आपको जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है प्रभु जी। धन्यवादित करती हूँ, खास तौर से विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो लोग प्रभु इस समय तेरे प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु जी, तो तेरी दृष्टि किए हुए प्रभु जी। हम चाहते हर एक के ऊपर तू तरस खा प्रभु जी, जिसके जीवन में जो समस्या है प्रभु जी, जो चीज़ में वो कठिनाई है प्रभु, ओ खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तू काम कर, तो हर एक जीवन में तेरी पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। हर एक की जो समस्याएं हैं प्रभु, जो विपत्ति हैं वो दूर होने पाए प्रभु। हर एक की तू समाधान कर पिता, क्योंकि प्रभु सच में तू हमारा पिता समाधान करने वाला खुदा है। तू हर एक समस्याओं का तू ही जवाब है खुदा। हम चाहते कि हर एक के जीवन में जो सवाल है जो प्रभु जी उसका तू जवाब दे प्रभु जी। वो प्रभु विपत्ति है उस विपत्ति से छुड़ा, क्योंकि जो पिता वो विधवा वो औरत थी प्रभु जी, तूने उसकी उस विपत्ति में सहायता किया प्रभु जी। उस जो समस्या थी प्रभु उसको अकाल में प्रभु खाने के लिए भोजन तक नहीं था, लेकिन तूने ऐसा किया अद्भुत काम की प्रभु। सच में वो जब तक अकाल पड़ा रहा तब तक उसकी वो भोजन वस्तु घटी नहीं, वो तब तक खाती रही जब तक अकाल पड़ा हुआ था। वही सच्चा पिता सिर्फ वही तू ही है खुदा, जो आज भी उपस्थित है खुदा। हम चाहते हर एक के जीवन में तू काम कर, हर एक के जीवन में तू प्रभु जी ओ तू अद्भुत काम कर, ताकि हर एक लोग तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके प्रभु जी। क्योंकि प्रभु अगर तू नहीं करेगा तो इस धरती पे कोई नहीं है, क्योंकि तूने हमारे जीवन के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। तो खुदा हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तू वही पिता है, तू वही परमेश्वर है जो तूने हमारे लिए क्रूस पे उठाया प्रभु दुख प्रभु। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में ओ तेरी सहायता होने पाए प्रभु। हर एक की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु जी, हर एक के ऊपर तू रहम कर, हर एक दुख बीमारी से, परेशानी से, तकलीफ से बचा, ताकि दुष्ट आत्माएं छूने ना पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरा सामर्थ होने पाए प्रभु। हर शैतान के अगर बंधन है प्रभु जी, ओ हम चाहते हैं शैतान के बंधन को यीशु के नाम से खोलते प्रभु जी। हर एक समस्याएं यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदा। ओ कठिनाई यीशु के नाम से खत्म होने पाए। ओ तेरे सामर्थ ओ तेरी पवित्र आत्मा हर एक के अंदर छूने पाए प्रभु, हर एक के अंदर होने पाए। हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे सामर्थ के अनुसार, तेरी शक्ति के अनुसार प्रभु जी ओ तेरी प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। जैसे तूने दाऊद को पवित्र आत्मा दिया, वो नाचने लगा, वो गाने लगा पिता।
पिता हर एक के जीवन में वो पवित्र आत्मा तेरी चाहती प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु जो पाप हुए प्रभु जी, वो पापों से शुद्ध करके प्रभु एक नया जीवन दे, क्योंकि प्रभु तो हमें नया जीवन देने के लिए आया, उस समस्या से हल करने के लिए आया प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में अपनी ज्योति अपने प्रकाश के द्वारा चमका, ताकि हर एक लोग का जीवन प्रभु चमकता हुआ जीवन बन सके, क्योंकि प्रभु तो हमारा दयालु अनुग्रहकारी दयालु पिता है। हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य करने पाए, हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तेरी प्रभु ओ तेरा नाम होने पाए खुदा, हर एक लोग तुझे ग्रहण कर सके प्रभु जी, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके, क्योंकि पिता शैतान तुझसे अलग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तुझसे दूर करने के लिए हमेशा वो सिंह के समान गरजता रहता है पिता कि कब पाए फाड़ खाए, लेकिन प्रभु तू हमें उस शैतान से बचाने के लिए वो आया प्रभु, उस शैतान को तूने हरा दिया है। हम चाहते हर दुष्ट आत्मा के शक्तियां वो जीवन में किसी को प्रभु छूने न पाए खुदा, हर एक की तू रक्षा रखवाली करना, हर दुष्ट आत्मा से बचाना खुदा, हर एक भाई बहनों के प्रियजनों को आपके हाथों में थे प्रभु, हर शैतान की बुरी चाल से लालच से विचार से पाप से बचाना, हर शैतान के बंधन से बचाना, ताकि हर दुष्ट आत्माएं की शक्तियां छूने न पाए खुदा, हर एक के जीवन को भाई बहन कलिसिया परिवार को ते दास दासियों को लीडो पास्टों को दोस्तों परिवार को आपके हाथों में चाहते हैं, हर एक की रक्षा रखा तेरे सहितों की नहीं होने पाए, हर दुष्ट आत्मा के शक्तियां शैतान के बंधन ऐश्वर्य के नाम से खत्म करते हैं। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में प्रभु चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर समझते धन्यवाद बेनती प्रार्थना करने वाले हो सके, जीवन को शर पर आदम के लोग की पाड़ में छिपा दे। धन्यवाद के साथ बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।